示せ。敵はどこにいる？そこ。 तो एक मांगा की एनिमे में सक्सेस के लिए सबसे बड़ा हाथ उसके एनिमेशन स्टूडियो का होता है, लेकिन कई बार एनिमे स्टूडियोज खुद ही अपने एनिमे का मजा किरकिरा कर देते हैं। तो हेलो गाइस, आपका डिवाइन नाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मापा ने अटैक ऑन टाइटन एनिमे को रून किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन एनिमे 2013 में विट स्टूडियो के द्वारा रिलीज किया गया था और विट स्टूडियो ने इसके टोटल 3 सीजन निकाले थे और तीनों के तीनों सीजन बहुत ही बढ़िया लगे थे। लेकिन फिर सीजन 4 में मापा ने अटैक ऑन टाइटन के राइट ले लिए थे और उसके बाद से ही अटैक ऑन टाइटन का डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं इसमें मिकासा या एरन जैसे किसी भी कैरेक्टर के कैरेक्टर डिजाइन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मापा वालों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मांगा से उन्हें उठाया था और उस तरीके से उसे अडॉप्ट किया था। लेकिन मापा कहीं ना कहीं कलर करेक्शन में वीक पड़ गया और उसके कारण जो सीजन 3 तक हमें अटैक ऑन टाइटन से वाइब आती थी, उसमें जो हमें कलरफुल तरीके से ग्रास और उसके फ्लावर ये सारी चीजें दिखाई जाती थी, टाइटन्स के डिजाइन भी अच्छे लगते थे और बाकी सारी चीजें भी, कोलोसल टाइटन भी बहुत ही बढ़िया कलर में लगता था, वो सारी चीजें सीजन 4 से मिस हो गई और वो काफी ज्यादा में डल लगने लगा। डार्क तो बना लेकिन उसके साथ साथ डल भी बहुत ज्यादा लगने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। भले ही हम ऐसा कह सकते हैं कि मापा ने ट्राई किया और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इसे थोड़ा डार्क करना है जैसे जैसे एरन की एज बढ़ती है वगैरह वगैरह, लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं पड़ती। प्रॉब्लम आती है उसके बाद। एक स्टोरी हमें पसंद आती है उसके फ्लो के कारण कि आपने सीजन 4 तक में सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जिस तरीके से मापा ने सीजन 4 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 1000 पार्ट निकालने शुरू कर दिए, उसके कारण अटैक ऑन टाइटन से हमें फील आनी खत्म हो गई। जो एनीमे ओनली फैंस अटैक ऑन टाइटन के स्पॉइलर नहीं चाहते थे कि उन्हें मांगा के स्पॉइलर ना मिले, उन्हें तक स्पॉइलर मिल गया। और इसका कोई और रीजन नहीं बल्कि एक ही रीजन है कि आपने एंडिंग को कुछ ज्यादा ही खींच दिया। आपने 6-6 महीना 1-1 साल तक पार्ट नहीं निकाले। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 1 साल बाद आया, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 1 साल बाद आया और उसके बाद 6 महीने बाद पार्ट 4 निकल रहा है। आखिर एक एनिमे फैन कब तक स्पॉइलर से बचता रहेगा और स्टोरी को पसंद करने की कोशिश करता रहेगा। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड की हाइप अभी जितनी है उसकी 4 गुना ज्यादा हो सकती थी अगर मापा वालों ने उसे टाइम पे रिलीज किया होता। मैं इसे मिल्किंग बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन के जो डायरेक्टर हैं उनकी खुद की आंखें सूज चुकी हैं इस एनिमे को बनाते बनाते। लेकिन मापा ने इतने सारे एनिमे के प्रोजेक्ट ले लिए कि उनके पास टाइम ही नहीं बचा कि वो अटैक ऑन टाइटन को एक बार में रिलीज कर सके। उन्हें पार्ट वाइज डिवाइड करने की जरूरत पड़ ही गई और इसके कारण ना चाहते हुए भी मापा ने अटैक ऑन टाइटन को रून कर दिया। आपको क्या लगता है, मापा ने सही किया या गलत किया? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।